नमस्कार गाइस, वेलकम टू द उपासना आईएएस एकेडमी। माई सेल्फ उपासना सरीन। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेंस के क्वेश्चन को, जो कि कोरोना वायरस के ऊपर है और हमारे जो फर्दर पेपर है 2020 2021 इन पेपर्स में ऐसे क्वेश्चन आ भी सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमें इसे अप्रोच कैसे करना है। ठीक है। सो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्टेजियस वायरस। कॉन्टेजियस वायरस क्या है? तो गाइस, इस क्वेश्चन का जो हाफ सेक्शन है वो तो ये कहता है कि कॉन्टेजियस वायरस क्या है, और दूसरा कहता है डिस्कस, मतलब यू हैव टू टॉक अबाउट व्हाट are the challenges of India due to the COVID-19 and how India can overcome these challenges. So guys, this is the main question. You have to write it in the 150 words or the 250 words, whatever the word limit is specified on the question paper. Okay. So guys, once we are talking about this question, what do you understand by the contagious virus? So first of all, every student must know about कि contagious virus होता क्या है। ठीक है। अक्सर क्या होता है और बच्चे क्या गलती करते हैं वो भी हम दोनों देख लेते हैं। गाइस, कॉन्टेजियस वायरस का मतलब होता है कि जब एक एनिमल से एक पर्सन में, पर्सन से आगे पर्सन में, मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन बाय इंट्रैक्शन, अगर कोई भी वायरस वाइड स्प्रेड करता है। ठीक है। अब वो जो वायरस वाइड स्प्रेड कर रहा है, डेट इज बाय द सरफेस इंट्रैक्शन, डेट इज बाय एयरबोर्न इंट्रैक्शन, और किसी भी तरीके से इंट्रैक्शन के कारण जो वायरस है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, सबसे पहले तो एनिमल से पर्सन में, फिर पर्सन टू पर्सन में स्प्रेड होता है, तो उसे कहते हैं कॉन्टेजियस वायरस। तो सबसे पहला स्टेटमेंट जो हमारे पेपर में आ सकता है वो क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्या ऑल वायरस आर कॉन्टेजियस। क्या सारे वायरस कॉन्टेजियस होते हैं? तो आंसर है नहीं, ऑल वायरस आर नॉट कॉन्टेजियस। सम वायरसेस आर कॉन्टेजियस एंड सम वायरसेस आर नॉट कॉन्टेजियस। देखो, ऐसा क्वेश्चन हमारे प्रीलिम्स के पेपर में आ सकता है। ठीक है। कुछ वायरस जो होते हैं वो कॉन्टेजियस होते हैं, कुछ वायरस कॉन्टेजियस नहीं होते हैं। ठीक है। अब कुछ वायरस जो कॉन्टेजियस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को पता है कोरोना वायरस चल रहा है। ठीक है। स्वाइन फ्लू हो गया, या फिर इसके अलावा आपका सारस कॉव, MERS, पोलियो। ठीक है। नेक्स्ट इज HIV एड्स। दीज आर कॉल्ड एज अ कॉन्टेजियस वायरस। ओके। तो कॉन्टेजियस और नॉन कॉन्टेजियस वायरस दोनों ही तरह के वायरस एग्जिस्ट होते हैं, बट ऑल वायरसेस आर नॉट कॉन्टेजियस। Some viruses are contagious, some viruses are non-contagious. I hope you understand. So the half section is this. We have to write the one paragraph of contagious virus, and the second it is talking about discuss the challenges. We have to talk about the challenges. What are the challenges which is facing by the India? Okay. And how India can overcome it. So in this question we have to give the solution. So guys, first of all, आप जो पैराग्राफ लिखेंगे, आप सबसे पहले पैराग्राफ में तो कॉन्टेजियस के बारे में लिखेंगे। तो कॉन्टेजियस का मतलब आपको समझ में आ गया है, द ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेस from the one body to another body. Actually the virus reside in the cell, it enter into the cell, the DNA or the RNA, and then it comes under the either nervous system, or it break down the immunity power, so that some other viruses like some other viruses can make the disease like polio और COVID-19 जो कि अभी चल ही रहा है। ठीक है। COVID-19 हो गया, सारस हो गया, MERS हो गया। So these viruses are due to the transmission of these disease are due to the transmission of viruses which is being to be contacted with the one person to the another person. So guys, this is the meaning of contagious. Okay. अब contagious कैसे वायरस फैलता है? So contagious वायरस का मतलब है, मतलब समझ में आ गया। कॉन्टेजियस वायरस एयरबोर्न भी होता है, सरफेस टच भी होता है। वही आपने किसी पर्सन को टच किया, टच करने से, हैंडशेक करने से ही वायरस फैल सकता है। और इसके अलावा अगर आप बात करें कि ब्लैंकेट को छू लिया तो भी वायरस
फैल सकता है, एयरबोर्न हो सकता है। एयरबोर्न का मतलब है जैसे आपने स्नीज किया तो स्नीजिंग के जो जब आपने स्नीज किया तो वायरस एयर में, एयर से फिर दूसरे पर्सन में चले आते हैं, इन्फेक्टेड से हेल्दी पर्सन में चले आते हैं। सो दिस इज एक्चुअली द वे कि किस तरीके से वायरस का ट्रांसमिशन हो रहा है और एयरबोर्न हो रहा है। ठीक है, तो कॉन्टेजियस वायरस आपको समझ में आ गया, और कॉन्टेजियस वायरस का आपको मतलब भी समझ में आ गया। लाइक कोरोना वायरस हो गया, हंता वायरस है, सार्स है, MERS है, HIV एड्स, दीज आर द वायरसेस। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम आज की बात करें इन द कॉन्टेम्प्ररी 2020, द कोरोना वायरस इज वाइड स्प्रेड। तो कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस नोवल कोविड-19 इज अ कंटेजियस वायरस। और अब ये जो कोविड-19 है ये एयरबोर्न है कि नहीं है, दिस इज द क्वेश्चन, ईदर इट इज अ एयरबोर्न और नॉट। ठीक है, सो गाइज इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए सबसे पहली बात तो आपको मैं बता दूं कि कुछ साइंटिस्ट हैं अलग अलग कंट्रीज के, उन साइंटिस्ट ने ये कहा है कि कोरोना वायरस जो है एयरबोर्न है। अगर मैं WHO की पहले डायरेक्टरी की बात करूं तो WHO ने ऐसा कोई गाइडलाइंस नहीं दिया, ऐसी कोई डायरेक्टरी नहीं दी कि भाई कोरोना वायरस इज अ एयरबोर्न वायरस, एयरबोर्न डिसीज है या एयरबोर्न वायरस है। ठीक है, परंतु अभी भी देखते हैं जब WHO अपनी गाइडलाइंस दे देगा तो वी हैव टू टेक द प्रिकॉशन विद दैट। अब बात करते हैं कॉन्टेजियस वायरस के कौन कौन से एक्चुअल में पार्ट है। कॉन्टेजियस वायरस जो है मोस्ट प्रोमिनेंट, ठीक है, ऐसे तो कॉन्टेजियस में चिकन पॉक्स भी आता है, बहुत सारे कॉन्टेजियस वायरस है, पर अगर हम 2020 की बात करें तो जो रिस्पायरेटरी सिंड्रोम वाले वायरस है, रिस्पायरेटरी सिंड्रोम वाले वायरस में आता है जैसे आपका सार्स हो गया, MERS हो गया, कोविड-19 है। सो दीज आर द रिस्पायरेटरी सिंड्रोम वायरस। ठीक है, अब ये जो रिस्पायरेटरी सिंड्रोम वायरस होते हैं भाई, इन वायरसेस में होता क्या है? इन वायरस में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये वायरस एंटर करते हैं RNA में एंटर करते हैं तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो कफ सबमिट होता है, कफ जमा होता है। ठीक है, कफ जमा होने के बाद गले में खराश खराश सी होती है, हल्का हल्का सा फीवर होता है, और फीवर के बाद मतलब वॉमिटिंग, हेडेक, नौशिया, और उसके बाद आपका कोल्ड, ये सब, ब्रीथिंग लेने में मुश्किल होती है। तो ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होती है तो वो रिस्पायरेटरी इलनेस है। ठीक है, तो रिस्पायरेटरी इलनेस के कारण जो है कोविड-19 इट इज अ डेंजर। अगर मैं सारस कॉव की बात करूं, एक्चुअली जो कोविड-19 है वो इसी फैमिली का है। ठीक है, सारस की बात करूं तो सबसे पहली बार चाइना में सारस स्टार्ट हुआ था, इट वाज स्टार्टेड इन 2002, और उसके बाद सारस में भी यही है कि लाइक फीवर होता है, कफनेस, टायर्डनेस, जॉइंट एक्स। अब जैसे जैसे सीरियसनेस बढ़ती है, थ्रोट पेन वगैरह हो गया, कफनेस हो गई, ठीक है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो गई। सो दीज आर द सिम्टम ऑफ सारस। ओके, तो कहने का मतलब यह है कि जो कोविड-19 है और सारस है, इनके ये सिम्टम्स हैं। ठीक है, कोविड-19 की बात की जाए तो कोविड-19 के आज आप केसेस देखो, अप्रोक्सीमेटली इन्फेक्टेड केसेस जो है वो 17 लाख के तक पहुंच चुके हैं, और अगर आप डेथ रेशियो पूछो तो डेथ रेशियो भी अच्छी खासी हो गई है। ठीक है, और अगर मैं वर्ल्ड को छोड़ के, क्योंकि पेंडेमिक तो घोषित हो ही गया है, ठीक है, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो कोविड-19 का प्रकोप है वो आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, दूसरा दिल्ली में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी के चलते चलते जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रही है। ठीक है, मैं मोटे मोटे तौर पे बता रही हूँ, आप लोग अपने आप आंसर राइटिंग फ्रेम करिएगा। अब इंडिया के सामने चैलेंजेस क्या है, इंडिया के चैलेंजेस क्या है? सबसे पहला इंडिया का चैलेंज ही सबसे ज्यादा ये है कि एक तो ये जो वायरस है, ये वायरस वाइड स्प्रेड है, वाइड स्प्रेड या इसे सुपर स्प्रेड कह सकते हैं। ठीक है, वाइड स्प्रेड या सुपर स्प्रेड है। अब वाइड स्प्रेड और सुपर स्प्रेड का मतलब क्या होता है कि सिंपल सी बात है, ये ऐसा वायरस है जो एक इन्फेक्टेड व्यक्ति से अगर किसी सही व्यक्ति में हुआ, ठीक है, तो उस व्यक्ति को तो वायरस होगा। एक इन्फेक्टेड व्यक्ति कई लोगों को, कई हजारों की तादाद में व्यक्ति को इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो एक तो ये सुपर स्प्रेडर वायरस है। दूसरा क्या है, इंडिया की ले लो तो भाई इंडिया का जो पॉपुलेशन है दैट इज वेरी ह्यूज पॉपुलेशन।
अब इतनी ह्यूज पॉपुलेशन में सारा एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों की अकाउंटेबिलिटी मस्ट हैव टू एंश्योर. इफ इट इज नॉट एंश्योर देन द वाइड पॉपुलेशन इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज इन दिस पेंडेमिक. ठीक है. और इसी के अलावा अगर हम बात करें ह्यूज पॉपुलेशन के अलावा या इसके अलावा, तो जो हमारा पब्लिक डोमेन है, पब्लिक का जो हेल्थ हाइजीन है, दैट हेल्थ हाइजीन इज नॉट सो गुड. हेल्थ हाइजीन इज इट्स अ पुअर हेल्थ हाइजीन. तो कहीं ना कहीं जो हेल्थ हाइजीन पर स्वच्छ भारत अभियान सरकार ने प्रोसेस बनाया, और इसी के अलावा इतने सारे जो सरकार अभियान वगैरह बना रही है, इवन लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम दे रही है, जैसे पहले ट्यूबरक्लोसिस का दिया, कैंसर का दिया. ठीक है. उसके अलावा HIV एड्स के बारे में बताया. मतलब गवर्नमेंट जो है अपने लेवल पर पॉलिसीज बना रही है, इनिशिएटिव ले रही है और अवेयरनेस देने की कोशिश कर रही है. पीपल का भी अकाउंटेबिलिटी है. लोग अक्सर बॉटम सेक्शन का पीपल, मिडिल क्लास का पीपल, दे मस्ट हैव टू एंश्योर और अवेयरनेस को जितना हो सके बढ़ाओ. ठीक है. क्योंकि जब अवेयरनेस होगी तभी इन वायरसेस का सामना अच्छे से हो सकता है. अब सिंपल सी बात है, सरकार ने कह दिया जातपुर मंडी स्टार्ट है. सभी लोग जा रहे हैं भाई. सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान लो. सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है. देयर आर सो मेनी इंस्टेंस वी हैव सीन इन इंडिया. देयर आर सो मेनी इंस्टेंस वी हैव सीन इन द प्रीवियस केसेस. ठीक है. तो पब्लिक हाइजीन है वो तो पुअर है ही है. उसके अलावा मैं अगर ग्लोबल ट्रेड की बात करूं, ठीक है, इंडिया के आगे चैलेंज क्या है, तो ग्लोबल ट्रेड तो भाई अंकटाड तो मुझे लगता है जो यूपीएससी प्रिपेयर कर रहा है उन सारे बच्चों को अंकटाड पता होना चाहिए. अंकटाड की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट. ठीक है. अंकटाड ने कहा है कि कोविड-19 के कारण जो बिजनेस है डेट इज अप्रोक्सीमेटली 2 ट्रिलियन का, 2 ट्रिलियन इकोनॉमी का बिजनेस जो है वो डाउन गया है. और इंडिया की इकोनॉमी की बात करें तो 2% से भी लेस है. मतलब हम तो 1951 के टाइम पे पहुंच गए उस समय पे. अब वही बात है कि बूस्टअप करना होगा, आत्मनिर्भर आगे बढ़ेगा तो अपने आप धीरे धीरे चीजें सही होंगी, इन्वेस्टमेंट वगैरह बढ़ेगा तो. बट अभी तक हम स्टिल बात करें तो GDP इज नॉट सो गुड. ओके. सो इसके अलावा पीपल अकाउंटेबिलिटी, भाई सरकार के सामने ये भी सबसे बड़ा एक इशू है कि पीपल अकाउंटेबिलिटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. अगर जब तक लोगों ने नहीं सोचा कि भाई हमें इस कोविड-19 से लड़ना है तब तक कुछ हो भी नहीं सकता है. सो अकाउंटेबिलिटी इज वेरी इसेंशियल. और अकाउंटेबिलिटी के लिए लोगों के अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए. ठीक है. अच्छा, इंडिया के सामने चैलेंज के फेस में एक आपका आता है वर्कर का सेक्शन. वर्कर के सेक्शन की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट फेस द प्रॉब्लम ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स. ये प्रॉब्लम आपको अच्छे से पता है. माइग्रेंट वर्कर की प्रॉब्लम के कारण तो इवन इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन टुवर्ड्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट. क्या सरकार कर रही है? जो बंदा बिहार का है वो मजदूर नहीं जा पा रहा है. कभी र्यूमर्स फैल रहे हैं कि ये बस चल रही है. सो समवेयर देयर इज अ प्रॉब्लम इन द एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है. ओके. उसके बाद फिर आप देखो हेल्थ सर्विस. हेल्थ सर्वेंट जो है जैसे डॉक्टर हो गया, नर्सिस हो गया. अब बीच में जब स्टार्टिंग में कोविड-19 का इशू हुआ था तो भी आप लोगों को सुनने में आया होगा कि कई लोगों ने पत्थरबाजी की थी डॉक्टर्स के ऊपर, नर्सिस के साथ बुरा व्यवहार किया. सो व्हाट इज दिस? यू कैन सी दैट दीज आर द थिंग्स विच इज अल्टीमेटली make the discouragement how to fight with the COVID-19. So India is a huge populous country, but still India is having to face a lot of challenges in this pandemic, and without the proper administration of people as well as the government, the pandemic resolution issue is a very big task for the government. But still we have seen the challenges of India are मोटे तौर पे the super spreader disease, the huge population, people accountability, the global trade is declining, and public health hygiene, and workers migrant issue, the health servant issue. Okay. Now we have to talk about how to overcome it. मीन्स एग्जामिनर चाहता है आप यहाँ पे सॉल्यूशन के पार्ट को लिखे. अब गाइस ओवरकम में क्या है? यू हैव टू गिव द सॉल्यूशन ऑफ दिस चैलेंज. एंड और सॉल्यूशन के बाद जो आपका वे अहेड होगा ना,
वो जो वे अहेड होगा वो वे अहेड आपका एक पॉजिटिव फ्यूचरिस्टिक सेंस में होना चाहिए। अब मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो कोविड-19 से लड़ने के लिए क्या क्या सॉल्यूशन है। द सॉल्यूशन कैन बी, सबसे पहला कंटेनमेंट जोन बनाओ भाई, कंटेनमेंट जोन इज इम्पोर्टेंट, ठीक है भाई, सबको सेपरेट रखो, जो भी कोविड-19 वाले हैं उनको प्रॉपर गाइडलाइंस वगैरह दी जाए। अच्छा, सेकंड क्या है, हेल्थ वर्कर्स के ऊपर भी ध्यान दिया जाए, ठीक है, क्योंकि हेल्थ वर्कर्स सही रहेंगे तभी आगे कुछ किया जा सकता है। अच्छा, उसके बाद तीसरा क्या है, जो माइग्रेंट वर्कर्स है उनके इशू को रिजॉल्व करना, ठीक है, इकोनॉमी को ओपन करना, धीरे धीरे अनलॉक करना आत्मनिर्भर के साथ। पांचवा, लोगों की अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना। लोगों की अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर होगी कि भाई आप 2 गज की दूरी को ध्यान में रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मास्क ग्लव्स वगैरह को आप अच्छे से लगा के रखिए, मास्क ग्लव्स वगैरह को लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए, और इसके साथ साथ आप सैनिटाइजर से अपने हाथ धोते रहिए, ठीक है, और लोगों के बीच में भी अवेयरनेस फैलाइए, क्योंकि अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये सारे आपके सॉल्यूशंस हैं, और सॉल्यूशन के बाद आप एक अच्छा सा वे अहेड लिखेंगे कि कोविड-19 पेंडेमिक इज नॉट ओनली द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया बट इट इज द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोब, एंड this problem can be resolved by the proper accountability of people as well as the good governance system of the government, as we seen in the previous example of Kerala model. You can see even the Pradhan Mantri Narendra Modi said many states have to learn from the Kerala have give the best example that how to overcome the COVID-19 issue. Okay, so इस तरीके से state should be in India, the federal structure, so state should be more accountable for their own, and if they have any issue so they must be consult with the center. So that is why it is the beauty of federal system of India and its state. Okay, so you should write the answer writing in such a futuristic approach so that your answer will be fulfilled in every condition. So guys, हमने जो क्वेश्चन लिखा था, इस क्वेश्चन का हमने इस तरीके से आंसर को बनाया. So this is the way of approach and you can write the answer. So guys, now you can write the answer and you can even publish the answers in the comment section, and whenever I get a time, I will check it and I will give you the proper comment. Okay, and I hope you like the video. Please guys, if you are new, please do subscribe and share it to your friends. Thank you.